हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का chaotic शॉर्ट गॉड chaotic न्यू एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एक मार्शल ग्रुप को दिखाया जाता है जो लोग तो फैले हुए अफवाहों को मानते हुए जग में जिनचैन को मारने के लिए आए थे। और जिन लोगों को देखते ही जिनचैन और मुयुन तो अपने अपने काम में लग जाते हैं। जहाँ पे तो मुयुन अब जिनचैन से कहता है कि इस ग्रुप का नाम चीता मर्सनरी है और जो लोग ना बहुत ही भरोसे वाले हैं। और यहीं पर तो देखते ही देखते पलक झपकने के स्पीड में जिनचैन और मुयुन पूरा का पूरा चीता ग्रुप का ही खेला खत्म कर देता है। और इसी के साथ तो इधर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे तो और एक नया मर्सनरी ग्रुप आके यहाँ पे मुयुन से जिनचैन के बारे में पूछताछ कर रहा था। जहाँ पे तो मुयुन बेचारा भी सबसे कहते हैं कि क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पे तो इन्हीं लोगों के सामने जिनचैन अपने दोनों के दोनों फ्लाइंग तलवार को लेके खड़ा हुआ था और जो तो बहुत ही मजे के साथ चीता मर्सनरी ग्रुप के तरह इस ग्रुप का खेला भी खत्म कर देता है। और अभी तो ये कर लेने के बाद दोनों के दोनों पार्टनर बहुत खुश हो गए थे। जहाँ पे तो एक तरफ जिनचैन कुछ रिसोर्स लेके अभी कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है, दूसरी ओर लालची मुयुन को तो देखो, वो तो इतना सारा पैसा देने के बाद पागल ही हो चुकी थी। तभी तो यहाँ पे कल्टिवेट करते करते जिनचैन का पावर अचानक से बहुत ही बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए तभी जिनचैन भी सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तब भी तो उसे पता चलता है कि वो तो अभी ब्रेक थ्रू करने वाला है और इसी के साथ साथ वो तो ब्रेक थ्रू करके अभी एक सेंट मास्टर बन जाता है। ब्रेक थ्रू करने के बाद जिनचैन अभी थक चुका था। दूसरी ओर जिनचैन को ब्रेक थ्रू करते हुए देखने के बाद तो मुयुन क्या उठती है, बोलना पड़ेगा जिनचैन तुम ना किसी अलग ही मिट्टी से बने हो, देखो तो कितने जल्दी जल्दी तुम एक ग्रेट सेंट बन चुके हो। तब भी तो यहाँ पे कुछ बंदों को दिखाया था जो लोग तो जिनचैन और मुयुन के पास इतने सारे एमेथिस्ट कॉइन देखने के बाद कह उठते हैं कि बच्चों के पास इतना सारा पैसा रहना अच्छा नहीं है, तो चलो ना झटपट करके इस पैसे को अपना बना लेते हैं। और जिन लोगों को देखने के बाद तो अभी जिनचैन क्या उठते हैं कि आओ तुम लोग भी आ जाओ, वैसे भी आज तुम लोग यहाँ पे पैसा मिले ना मिले लेकिन हाँ जरूर तुम लोग आज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठने वाले हो। पर दूसरी ओर तो मुयुन क्या उठते हैं कि आज ना मेरा मूड बहुत ही अच्छा है, इसलिए अगर तुम लोग अच्छे बच्चे की तरह अपने स्पेस बेल्ट को मुझे दे देते हो तो मैं तुम लोग को जाने दे सकता हूँ। जो सुनते तो चचा लाल गुस्से के साथ क्या उठता है कि बच्चे क्या तुम्हें पता नहीं है जाओ मर्सनरी ग्रुप के साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। और अभी तो जाओ मर्सनरी के नाम से जिनचैन तो भड़कते हुए कहता है क्या तुम लोगों ने जाओ मर्सनरी का नाम लिया। तो चचा लाल तो चौर में आते हुए कहता है कि हाँ बच्चे तुमने सही सुना है और अगर तुम बचना चाहते हो ना तो झटपट करके आगे मेरे पैर को पकड़ लो, तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगा। जिनचैन का इरादा तो कुछ अलग ही था, जो तो अपने एक ही हमले से ना एक साथ 2-3 मर्सनरी को गिरा देता है। जो देखने के बाद चचा तो अभी डर का मारा हकलाते हुए कहता है वही बच्चे तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें जाओ मर्सनरी से डर नहीं लगता है। लेकिन जिनचैन कहाँ किसका सुनने वाला था, जो तभी ब्रदर कैंडल के बदले के लिए सब मर्सनरी का खेला खत्म कर देता है। दूसरी ओर तो जिनचैन का ऐसा रूप देने के बाद मुयुन क्या उठते हैं कि अरे जिनचैन मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे डरावने भी हो सकते हो। और यहीं पर तो मुयुन के सामने बाकी सारे जाओ मर्सनरी के बंदों को दिखाया जाता है, जिन लोगों को बुरी तरीके से मारने के बाद तो जिनचैन उल्टा लटका चुका था। तभी तो यहाँ पे जिनचैन क्या उठते हैं कि ये सब कुछ उसने बदले के लिए किया है। जो सुनने के बाद मुयुन तो अभी जिनचैन को इसी बदले के बारे में पूछने लगती है। लेकिन तभी तो इतने दिनों के बाद जिनचैन को आखिरकार कुछ तो दोबारा से महसूस होता है, जो तो अभी झटपट करके मुयुन को आने वाले हमले से बचा लेते हैं। तब भी तो यहाँ पे मुयुन चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे कौन है रे जो ऐसे छुपते छुपते मेरे ऊपर हमला कर रहा है। जिसपे तो एक बूढ़ा बाबा सामने आते हुए कहता है कि बोलना पड़ेगा बच्चों तुम्हारा सिक्स सेंस तो बहुत ही अच्छा है। और जिसे आते हुए देखने के बाद तो मुयुन और जिनचैन दोनों के दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि ये ओल्ड मैन तो टियानजू और पैट्रिक से भी पावरफुल एक ग्रेट सेंट मास्टर था। और ये समय दे जिनचैन तो झटपट करके मुयुन के सामने आते हुए कह रहा है कि आप तो इतने बड़े से ग्रेट सेंट मास्टर हो, फिर भी आप मुझे से छोटे से सेंट के बाउंड्री के पीछे क्यों लगे हो। जिसपे तो ओल्ड मैन हंसता हुआ कहता है कि बच्चे क्या मैं तुम लोगों को बेवकूफ दिख रहा हूँ, वैसे भी मुझे पता है तुम्हारे ऊपर जो बाउंड्री है वो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम लोग ना इतने दिनों से लूट मचा के बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर चुके हो। और ये सुनते तो मुयुन बच्चे झटपट करके अपने बैटल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही तो मुयुन बच्चे यहाँ पे चोट खा के वापस आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जिनचैन समझ जाता है कि इस बूढ़े बाबा ने तो मुयुन को जहर दिया है। बूढ़ा बाबा तो हंसता हुआ कहता है कि बोलना पड़ेगा बच्चा तुम ना बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारे पास जो पैसा है उसे लेने के लिए तो मुझे तुम दोनों को मारना ही पड़ेगा। जिसपे तो जिनचैन अब चिल्लाते हुए कहता है कि दादाजी आप तो एक ग्रेट सेंट मास्टर हो, लेकिन फिर भी अब हम जैसे एक छोटे बच्चे को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, ये करते हुए आपको शर्म नहीं आ रहा है। और ये कहते हुए जिनचैन तो अभी उसी बूढ़े बाबा को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो बूढ़ा बाबा यानी कि वो दादाजी भी तो कम नहीं था, वो तो एक ग्रेट सेंट मास्टर था, जो तो जिनचैन के हर एक अटैक को ब्लॉक करते हुए उल्टा जिनचैन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे तो जैसे तैसे बचते हुए ना जिनचैन बच्चों तो पीछे की तरफ आते हुए सोचता है ग्रेट सेंट मास्टर और सेंट के बीच का जो फासला है ना वो बहुत ही ज्यादा है, और ऐसे ही तो मैं दादाजी के साथ और ज्यादा देर ले नहीं सकता। अभी तो वो दादाजी क्या उठता है कि बच्चा हार मान लो, वरना मैं तो तुम्हें और भी तरपा तरपा के मारूंगा। और ये कहने के बाद ही वो
दादाजी तो झटपट करके जिनचैन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे तो जिनचैन जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन दादाजी तो इस बार रुकने का कोई नाम ही नहीं रहा था, जो तो एक के बाद एक जिनचैन के ऊपर जोरदार हमला करना स्टार्ट कर देता है। और अभी तो ये देखने के बाद जिनचैन भी समझ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जिनचैन का खेला भी खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ जिनचैन भी अपने स्पीड को बढ़ाते हुए इस दादाजी के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर नीचे मुयुन को दिखाई जाती है, जिसकी तो उसे जहर के कारण से खांसते हुए मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो देखते ही तो जिनचैन सब भुलाते हुए अभी मुयुन के पास आते हुए कहता है कि मुयुन तुम ठीक हो ना। जिस पे तो मुयुन कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि ये कौन सा जहर है और अपने पावर का इस्तेमाल करने के बाद भी मैं इस जहर को अपने बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा। अभी तो दादाजी भी मुयुन के पास आता हुआ कहता है कि ये जहर ना कोई बच्चों का खेला नहीं, तो देखा तो जाए बच्ची तुम कितने देर टिकती हो। जिसे आता हुआ देने के बाद जिनचैन हमें चिल्लाते हुए कहता है कि मुयुन तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तब तक दादाजी को रोक रखता हूँ। पर मुयुन तो यहाँ पे किंतु परंतु करने लगती है। जो देखते ही तो अभी जिनचैन चिल्लाते हुए कहता है किंतु परंतु को छोड़ो और यहाँ से भाग जाओ। और ये कहने के बाद तो जिनचैन उसी ग्रेट सैंड मास्टर के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिनचैन का ये बात सुनने के बाद मुयुन आखिरकार अपना जो जेट डुगन था उसे निकालता हुआ सोचती है कि क्या सच्ची में उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। और इसी के साथ मुयुन तो अभी अपना जो जेट डुगन था उसे तोड़ देती है, जिसे तोड़ते ही ना मुयुन के सामने तो एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से तो कोई आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आते हुए कहता है कि अरे देखो तो तुम्हारा हालत, तुम्हें तो जहर दिया गया है। जिस पे तो अभी मुयुन खांसता हुआ कहती है कि मुझे और मेरे दोस्त को बचा लीजिए। और ये कहने के बाद ही मुयुन तो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ उसी बंदे को दिखाया जाता है जो तो अभी ये सोच रहा था कि मुयुन बच्चे अभी किस दोस्त के बारे में बात कर रही थी। दूसरी ओर तो दादाजी जिनचैन को एक जोरदार दे मारते हैं, जो लगते तो बेचारे हाथ से उसका तलवार गिर जाता है और वो भी ना झटपट करके तो आके नीचे गिर जाता है। और ये सब कुछ देखता हुआ तो अभी वो बंदा सोच रहा था कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब भी ना इस बंदे का ऑरा को फील करते हुए वो दादाजी सोच उठता है यार ये ऑरा तो बहुत ही पावरफुल है, मुझे तो ये तक पता नहीं चला कि ये बंदा कब यहाँ पे आ गया। तभी तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिनचैन तो झटपट करके अपना जो तलवार था उसे दादाजी की तरफ फेंक देता है। पर वो दादाजी तो इसे आसानी के साथ डॉज करते हुए कहता है क्या रे बच्चे, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे मजाक कर रहे हो। तभी तो जिनचैन के फ्लाइंग तलवार को दिखाया था, जो ना बहुत ही स्पीड के साथ तो अभी उसे दादाजी की तरफ बढ़ रहा था। जो देखता हुआ तो दादाजी भी अभी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। और इसी के साथ जिनचैन तो यहाँ पे कैओटिक शॉट को डिवाइन सेंस कॉन्स्टेप का इस्तेमाल कर देता है। जो देखता हुआ तो अभी दादाजी सोच उठता है कि बच्चे ने तो अभी एक तलवार फेंका था, लेकिन ये दूसरा वाला तलवार कहाँ से आ गया। और इसी के साथ इस दादाजी का खेला तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अभी तो इस बूढ़े दादाजी का खेला खत्म करने के बाद जिनचैन जब मुयुन के पास जा रहा था तब भी तो वो देखता है कि उसके दोस्त मुयुन के सामने तो कोई एक पावरफुल से इंसान खड़ा हुआ है। और जिस बंदे का ऑरा इतना ही पावरफुल था ना कि उसके चक्कर में तो जिनचैन को यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आ रहा था। तभी ना जिनचैन के सामने एक पोर्टल ओपन होते हुए देखने के बाद जिनचैन सोचता है कि ये तो स्पेस का पावर है। और इसी के साथ वो बंदा तो मुयुन को अपने साथ उसी पोर्टल के अंदर ले जाता हुआ कहता है कि बच्चे तुमने तो थोड़ी देर पहले ही ब्रेक थ्रू किया और एक सेंड मास्टर होके एक ग्रेट सेंड मास्टर को हराना बहुत ही बड़ा बात है। और अगर तुम भविष्य में अपने दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो तो अभी मुयुन को लेके यहाँ से चला जाता है। जिसे जाते हुए देखने के बाद जिनचैन तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था स्पेस का पावर सबसे अनोखा है और ये बंदा तो स्पेस को कितने आसानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ऊपर से इसका ऑरा ये देखने के बाद ही मैं कह सकता हूँ कि ये ना एक किंग लेवल का मास्टर है। यानी कि इसी से तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि मुयुन कोई ऐसा वैसा लड़की सॉरी लड़का नहीं है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो जिनचैन बचुआ चेक कर रहा था किस बूढ़े बाबा के पास क्या क्या ना है। जो चेक करते हुए तो जिनचैन को अभी ये पता चलता है कि 2 महीने के अंदर मुयुन और जिनचैन ने जो लूट किया है ना इस बूढ़े बाबा के पास तो उससे भी ज्यादा पैसा है। तभी ना जिनचैन को तो इसी दादाजी के फटे हुए कपड़े के नीचे कुछ सफेद सा चमकते हुए दिख जाता है, जिसे अपने हाथों में लेते हुए जिनचैन सोच रहा था कि ये क्या कोई मैजिकल बीस्ट का चमड़ी है। और हाँ यही तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए